सर कई बड़ी खबरें आई हैं आज और उससे सरकार वर्सेस कांग्रेस पार्टी या विपक्ष, बल्कि कांग्रेस ही कहना चाहिए फिलहाल, कई साफ साफ बैटल लाइंस खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं। किन मुद्दों पर आगे जाकर के इनके बीच संघर्ष होने वाला है, पॉलिटिकल संघर्ष, वो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इसमें से सरकार ने कुछ तैयारी के साथ किया था, लेकिन क्या अपेक्षा की थी कि ऐसे झोली में आकर के कुछ गिर जाएगा, ये पता नहीं। मैं वंदे मातरम की बात कर रहा हूं। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें कई बातें तय हुई। सबसे बड़ी बात तो ये तय हुई कि वंदे मातरम पर सरकार ने भले ही कानून बना लिया हो कि पूरा वंदे मातरम गीत गाना पड़ेगा सरकारी कार्यक्रमों में, लेकिन कांग्रेस ने तय किया कि हम तो दो शुरुआत के पैरा ही गाएंगे जो हम 1937 से गाते आ रहे हैं। और ये फैसला जवाहरलाल नेहरू का था, ये फैसला राजेंद्र प्रसाद जी का था, ये फैसला टैगोर जी का था, ये फैसला सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। तो हम उनके फैसले पर जाएंगे। सरकार ने कोई कानून बनाया हो तो बनाया हो। एक बात तो ये, इस पर आज अमित शाह जी ने दोबारा मीडिया में बयान दिया। कम ऐसे बयान देते हैं वो, जैसे पार्लियामेंट में दिया था उन्होंने सत्र के 3-4 रोज पहले कि मैं तैयार हूं सारी बातों का जवाब देने के लिए। ऐसे आज उन्होंने वंदे मातरम पर कहा, बड़ा तीखा हमला बोला। और उन्होंने कहा कि 1937 में जो गलती की थी वंदे मातरम का बंटवारा करके, जैसे देश के विभाजन के बीज कांग्रेस पार्टी ने बोए, हम उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उसी तुष्टीकरण की राह पर चलना चाहती है, लेकिन देश को दूसरी बार ये होने से रोकना होगा। तो वो इसको जिस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये क्यों होने दिया? कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा कि हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा कहेंगे वंदे मातरम पर, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? इसका कांग्रेस को कोई फायदा है या उन्होंने बीजेपी की झोली में एक मुद्दा दे दिया जिसको वो बीजेपी अच्छी तरह भुनाएगी? एक बात। दूसरा सर, जाति के कैलकुलस पर जो चल रहा है, कल ही कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव दोनों ने एक साथ जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि यह सरकार गंभीर नहीं है जाति जनगणना कराने के लिए। और उसमें आज सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है। वो जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी, जिनको अगली जातियों ने अपने ऊपर अफरंट के तौर पर लिया था, वो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, अबेंस में ले लिया था। सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि क्या करेंगे हम, लेकिन सरकार ने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। और ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बोला कि वी डोंट नो विच वे इट विल गो बट वी आर रीथिंकिंग। तो वो सरकार उसमें क्या परिवर्तन करने के बारे में सोच रही होगी, ये क्वेश्चन मार्क है तीसरा। और तीसरी बड़ी बात सीडब्ल्यूसी के कल के रेजोल्यूशन में थी कि हम महिला आरक्षण इन्हीं 543 लोकसभा सीटों पर चाहते हैं और चाहते हैं कि 25 साल तक इस पर फ्रीज लगा दी जाए। उनको अपेक्षा थी कि दक्षिण के सारे राज्य हमारे साथ आएंगे। इनफैक्ट कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार ने, जो जोनल कॉन्फ्रेंस हो रही जिसके लिए अमित शाह जी गए हुए हैं, वहाँ पर यह कहा भी कि यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि दक्षिण के राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और 543 सीटों पर ही कीजिए। सरप्राइजिंगली, और ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, विजय ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 543 सीट पर फ्रीज लगाने की बात नहीं की। उल्टा उन्होंने ये कहा है कि हमें अश्योरेंस चाहिए कि दक्षिण राज्यों के लोकसभा सीटों का अनुपात नहीं घटेगा। तो ये तो सरकार कह ही रही है। तो मतलब क्या विजय इस बड़े मुद्दे पर सरकार के साथ हो गए? तो ये 3 मुद्दे हैं सर, वंदे मातरम पर हिंदुत्व वर्सेस माइनॉरिटी अपीसमेंट, दूसरा जातिगत गोलबंदी, और तीसरा ये डीलिमिटेशन। इन तीनों मुद्दे पर सरकार कहां खड़ी है और ऑपोजिशन के हाथ में क्या आया? पहले ये वंदे मातरम वाली बात कर लें, क्यों कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को यह मुद्दा दे दिया? मुझे लगता है कि पिछले अगर 12 साल की बात करें तो इससे बड़ा सेल्फ गोल कांग्रेस की ओर से नहीं हो सकता। भाई आप 1937 के रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं और उस समय के पत्र व्यवहार देखिए। जस्टिफिकेशन क्या दिया गया था कि अगर हम इसको काट देंगे तो मुस्लिम लीग हमारे साथ आ जाएगी। मुस्लिम लीग को साथ लेकर चलना है तो जो है 2 स्टेंजा केवल गाए जाने चाहिए। और उससे पहले जो है, अब आप देखिए मुस्लिम लीग का विक्टिम कार्ड आप देखिए। एक कमेटी बनी थी 1932 या 33 में, जिसमें एक लिस्ट बनी थी कि मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं। उन अत्याचारों की सूची में एक था कि वंदे मातरम गाया जाता है। ये उनका विक्टिमहुड था। आपने उस समय किया, उस समय मुस्लिम लीग का दबाव था, चलिए एक बार को मान लेते हैं कि आप नहीं चाहते थे कि देश टूटे, मुस्लिम लीग साथ रहे, तो इसलिए आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आज कौन सी मुस्लिम लीग है? आज क्या दबाव है?
और फिर तो आप सब मानिए, अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको चलना है तो 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में आपने कहा कि मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट देने पर हम सहमत हैं, तो वो भी कर दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से के रेजोल्यूशन से ही देश के विभाजन का फैसला हुआ। तो आप कहां ले जाना चाहते हैं देश को, और किस सीमा तक जाना चाहते हैं? तो इस सब से लगता है कि बीजेपी को जो 2024 में सदमा लगा था सीटें घट जाने का, उससे उबरने का इससे अच्छा मौका कांग्रेस दे नहीं सकती थी। ये इतनी बड़ी लाइफलाइन है, बहुत बड़ी है भाई। बीजेपी का अपना कोर इशू है,